कैसे बैच 8 आप लोगों की आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। आप लोग ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग तक पहुंच गए। ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग तक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे। आपको ये पता चल गया कि मार्केट में कितने किस्म के ट्रेंड्स होते हैं। सबको ये पता है कि मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड्स होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये समझाया था। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिक टॉपिक है, इतना कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ट्रेडिंग के हवाले से पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर किसी को टॉपिक्स के नाम जानने हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, वो डिस्कॉर्ड पे अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकता है। आउटलाइन मैंने बनाई हुई है, मैं आपके बैचेस में भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोगों को देखनी हो, तो वहां से आप लोग टॉपिक के नाम वगैरह पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग से मतलब होता है ट्रेडिंग में कितने किस्म की किस्में होती है। ठीक है, ट्रेडिंग में कितने किस्म की किस्में होती है। टाइप्स का मतलब होता है किस्में, मतलब किस्म कह सकते हैं, और ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत करना। ठीक है, कितने तरीकों से। ठीक है, टाइप्स को हम तरीके भी बोल सकते हैं। कितने तरीकों से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली आज कोशिश करता हूँ हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर नहीं समझ आए तो रिकॉर्डेड लाजमी देखना, क्योंकि हराम और हलाल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं अपने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इनको। ट्रेडिंग में 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग में कितने टाइप्स होती है? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। 2 किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक का नाम होता है फ्यूचर और एक का नाम होता है स्पॉट। फर्स्टली हम स्पॉट को कवर करते हैं ताकि वो थोड़ा सा छोटा है। फ्यूचर में आप लोगों को अक्सर लोगों को कॉन्सेप्ट होगा कि हराम है, तो वो क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आओ पहले स्पॉट पे जाते हैं। व्हाट इज स्पॉट? स्पॉट का मतलब होता है उसी वक्त। ठीक है, स्पॉट का मतलब होता है उसी वक्त। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने आज तारीख है 25 तारीख को, ठीक है, 25 नवंबर को मैंने एक वॉच बाय करी। 25 नवंबर को मैंने एक वॉच बाय करी, उसकी वैल्यू है $100। ठीक है, उस वॉच की वैल्यू है $100। अब मैं ऑन द स्पॉट मैंने ये बाय कर ली। अब मैं वेट करूंगा, अब मैं वेट करूंगा जब इस वॉच की वैल्यू ऊपर जाएगी तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा। मैं कब तक वेट करूंगा? इसके ऊपर जाने का मतलब मींस, अगर ये कैंडल, मैं तो सॉरी कैंडल कह रहा हूं, अगर ये वॉच मुझे प्रॉफिट देके जाती है, मतलब $100 की चीज अगर मुझे 120 या $130 दे रही है, तो जाहिर है मैं इसको सेल करूंगा, मुझे $30 $20 का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे मैंने क्या करा, इंतजार किया। ऐसे मैंने क्या किया, इंतजार किया उस चीज का बढ़ने का, कि कब वो चीज बढ़ेगी तो मैंने प्रॉफिट होगा। अगर वो चीज की वैल्यू नीचे जाती है, मींस आप लोग सोच रहे होंगे अगर वो वैल्यू घड़ी हमने खरीदी हुई, अगर वो वॉच हमने खरीदी और उसकी वैल्यू नीचे चली गई तो फिर क्या करेंगे? तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे, उसको हम नुकसान में बेच सकते हैं। मतलब अगर मेरे हाथ में एक घड़ी है, उसकी वैल्यू है $100, अगर मुझे ऑन द स्पॉट पैसे चाहिए होंगे तो मैं इसको $90 80 में बेच दूंगा। लेकिन मैं हमेशा उस चीज में इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे प्रॉफिट देके जाए। तो ऐसी ट्रेडिंग को कहते हैं स्पॉट। ठीक है, जिसको हम लोग होल्ड करें, मतलब एक वॉच मैंने लेके रख दी, अब मेरी मर्जी है कि वो जब भी इतना ऊपर जाती है, मीन एक एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया $120, अगर वो $100 से $1000 पे जाती है तो मैं इसको सेल कर दूंगा। वो मेरे डिपेंड करते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, मतलब किसी टाइम के मुताबिक हम इसको होल्ड नहीं करते। हम होल्ड करते हैं अपनी मर्जी से, कि हमने एक कॉइन में पैसे डाले, क्रिप्टो करेंसी में, स्पॉट ट्रेडिंग में हम लोग कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। कॉइन्स, कुछ कॉइन पाकिस्तानी $10 के लाखों कॉइन आ जाते हैं और कुछ कॉइन पाकिस्तानी 200 300 रुपए का एक आता है।
कुछ आप लोग जब मार्केट में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं। एक कॉइन था जिसकी वैल्यू $2 थी, आज की वैल्यू $60 है। एक साल बाद उसकी वैल्यू $60 है। मतलब अगर वो $2 पे था तो उस वक्त डॉलर की वैल्यू ₹300 में मिल जाती। दो कॉइन ₹300 का था तो आज, सॉरी, एक कॉइन अगर ₹300 का था तो आज वही कॉइन पाकिस्तानी ऑलमोस्ट कितना है, ₹20,000 का है। मतलब हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अगर कोई क्वांटिटी में उठाता तो उसको अच्छे खासे पैसे बच जाते। तो ये सिनेरियो होता है स्पॉट ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग हम लोग हमेशा वो वाला फंड डालते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में हमेशा वो वाला फंड डालते हैं। यानी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, हम लोग मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेते हैं, आप लोग अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते होंगे, वो डिपेंड नहीं करता। तो साइड पे पैसा पड़ा होता है ना, ₹200 ₹300 हमारे पास बच जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पॉट ट्रेडिंग में डाल देते हैं। अगर कॉइन की वैल्यू, हमारा पैसा मल्टीपल होता रहे। पैसा याद रखना, हमारी ये आदत होती है कि हम लोग पैसा सेव करते हैं। पैसा सेव करते हैं कि अगर हमारी सैलरी है ₹40,000 तो हम लोग ₹10,000 सेव करेंगे। लेकिन वो सेव किए हुए रकम 10,000 की 10,000 ही रहती है। अगर हम इसको किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो रकम हमारी 10,000 से 20,000 हो सकती है। लेकिन किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या होगा, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में आपने पढ़ा कि किसी चीज को लो, नीचे प्राइस पर, यानी ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग पढ़े थे, डाउन ट्रेंड पे उस चीज को परचेज करो और अप ट्रेंड पे उसको सोल्ड कर दो। तो ऐसी ट्रेडिंग को कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी। अब बारी आ जाती है फ्यूचर ट्रेडिंग की। मोस्टली लोग इसको हराम भी कहते हैं, लेकिन याद रखना, हमेशा हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट कुरान से रिलेटेड, कुरान से ही लिया जाता है। यानी इस्लाम हमें क्या चीज सिखाता है और क्या। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, मतलब हमारे पास अपना दिमाग है। अल्लाह पाक ने क्या कहा कि मैं आपको दुनिया में भेज दिया, अब कैसे कमाना है, हराम क्या है, हलाल क्या है, उसकी समझ इंसान के अंदर डाल दी है। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखता, यानी एक बंदा रहता है, उसने कभी गाय को देखा ही नहीं है, उसने कभी गाय को देखा ही नहीं है, वो पैक रूम में ही रहता था, वो बड़ा हुआ, उसने कभी गाय को देखा और लोगों ने बोला इसको खरीदो, तो वो कहेगा कि यार ये तो हराम होगी, इसको खरीदना नहीं चाहिए, इससे पैसा नहीं डाल सकते हम लोग। मतलब अगर कोई बंदा उस फील्ड से, फील्ड क्या होती है, यानी अगर आप लोगों का एक मोबाइल का कारोबार है, मोबाइल बिजनेस है, मोबाइल फोन बेचते हो आप लोग, अगर कोई बंदा कभी मोबाइल फोन बेचे ना हो और वो अगर आपको ये कह दे कि मोबाइल फोन बेचना हराम है, तो आप उसकी बात पे क्या बोलोगे कि यार आपको कैसे पता हराम है, आपको तो इस फील्ड का पता ही नहीं है, मोबाइल फोन कैसे सेल परचेज होते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा उस बंदे से समझना जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता हो। हराम हमेशा बैट होती है, यानी जुआ होता है। ठीक है, याद रखना, जुए का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जुआ हराम है। जुआ हराम है और एक सूद हमारे पर हराम, सॉरी, हराम है। मीन्स सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों वो है। मतलब सूद कोई एक्सेप्ट भी करता है तो वो भी हराम खाता है, और जो सूद देता है वो भी हराम खाता है। हमें हराम से बचने के लिए क्रिप्टो मार्केट्स में भी, क्रिप्टो की मार्केट्स में भी मल्टीपल एक्सचेंजेस है। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी एक्सचेंजेस है। एक नाम ले लेता हूं, बाइनेंस, बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, इसको सबने डाउनलोड तो करा हुआ है लेकिन यूज करना नहीं आता। बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग हलाल है। बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग हलाल है। क्यों हलाल है? क्योंकि बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग पर सूद नहीं देना पड़ता आपको। ऐसे ही बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। ठीक है, बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि हमें उस पर सूद देना पड़ता है। बाइनेंस वालों को फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सूद अदा करना पड़ता है हमें, तो वो हमारे लिए हराम हो गया। अगर सेम हमें फ्यूचर में अगर सूद ना देना पड़े तो वो हमारे लिए हलाल होगा। कैसे हलाल होगा, आगे उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्सचेंज है जो अभी सूद नहीं लेती? ऐसी एक्सचेंज है मैक्सी। मैक्सी का अकाउंट बनाना मैं आप लोगों को सिखाया था, आज मैं आप लोगों को एक लिंक भेज दूंगा, उस पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना अपना। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, अब आपको समझ आएगा कैसे अकाउंट बनाना होता है। मैक्सी हमसे स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों की कोई भी सूद रकम चार्ज नहीं करता। मैक्सी हमें
यानी अगर हम लोग किसी के घर में रह रहे हैं, यानी अगर बिलाल मुसानी किसी रेंट के घर में रह रहा है तो मुझे उसका रेंट पे करना है, घर का रेंट पे करना पड़ेगा, तो जाके मैं रहूंगा। ऐसे ही फाइनेंस पर हम लोग फीस, बाइनेंस को यूज करने की फीस अलग पे करते हैं, एंड बाइनेंस को फ्यूचर ट्रेडिंग की सूद अलग पे करते हैं। ऐसे ही सेम सिनेरियो मैक्सी पर होता है, MEXC एक्सचेंज पर। ये भी एक क्रिप्टो की मार्केट है जहां पर कॉइन्स मिलते हैं, जहां पर हम कॉइन्स को खरीदते हैं और कॉइन्स को बेचते हैं। ठीक है। मैक्सी वाले आपको आपसे रेंट चार्ज करते हैं, मतलब अगर आप किसी की मार्केट यूज कर रहे हो तो वो आपसे एक रकम चार्ज करेगी, वो होगी कुछ भी हो सकती है रकम, वो आपके वॉलेट पर डिपेंड करती है कि कितना आप अपना वो रेंट, कितना रूम लेना चाहते हो। अगर मैं एक कमरे का रूम लूंगा तो मुझे कम रेंट होगा, दो कमरे का लूंगा तो ज्यादा होगा, इसी तरह मैक्सी पर। लेकिन मैक्सी आपसे किसी भी किस्म के फ्यूचर ट्रेडिंग में आपसे किसी भी किस्म की फीस चार्ज नहीं करती, यानी आपको सूद नहीं लेती। वो आपसे सिर्फ एक रेंट पे करेगी जो हर ट्रेड में आपको पे करना पड़ता है। सूद नहीं होगा वो अमाउंट। सूद वो होता है जो फिक्स हो, कि अगर मैंने 10 रुपए आपको दिए, अगर आप एक महीने बाद लेट हो जाते हो तो आपको मुझे क्या पे करना है, आपको मुझे पे करना है 11 रुपए। तो ये हो गया हमारे लिए सूद। मैक्सी आपको ट्रेड ओपन करने पे एक रेंट लगा देगा कि ये आपकी ट्रेड ओपन हुई है, आपको पाकिस्तानी 1 रुपए पे करने हैं, जब भी आपकी मर्जी है आपको ट्रेड बंद करनी करो। ऐसी मैक्स बाइनेंस पर हो जाता है, अगर आप लोग 8 घंटे से ज्यादा ट्रेड चलाते हो तो आपसे फीस चार्ज करता रहता है, तो ये हराम हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात की चीज करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर का मतलब होता है अपकमिंग वक्त। अपकमिंग वक्त मतलब, अपकमिंग का मतलब होता है आने वाला वक्त। ठीक है, आने वाला वक्त। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लोग अपने चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, आगे जाके आप लोग एनालिसिस सीखोगे। एनालिसिस क्या होता है? चार्ट पर वर्किंग। अगर मुझे अपनी दुकान बनानी है किसी भी चीज की, तो मुझे उस पर क्या यूज होगा? अपना ब्रेन यूज होगा, कि कैसे मैं उसकी मार्केटिंग वगैरह करके मेरी दुकान को चला सकता हूं। ऐसे ही हम लोग क्रिप्टो में चार्ट पर वर्किंग करते हैं। चार्ट पे हम लोग काम करते हैं कि ये कॉइन ऊपर जाएगा या ये कॉइन नीचे जाएगा। ये होती है हमारी वर्किंग। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है वर्किंग करना। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इस वक्त कवर कर रहे हैं। हम लोग वर्किंग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर बाय और सेल कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज है ही नहीं तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। याद रहे, इसकी एग्जाम्पल मैं बड़ी प्यारी से आपको समझाता हूं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। मेरे हाथ में एक वॉच है। मेरे हाथ में एक वॉच है। इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देखना, आपको समझ आएगा। मेरे हाथ में एक वॉच है, घड़ी है, मैंने पहनी हुई है। वो मैंने बाय करी है $100 की। ठीक है, वो मैंने घड़ी बाय करी है $100 की। अब मार्केट में ऐसी और भी घड़ियां हैं, ऐसी और भी घड़ियां आ गई है, ऐसी और भी घड़ियां आ गई है, मल्टीपल घड़ियां हैं। मतलब एक मैंने ली थी, इसके बाद इतनी सारी घड़ियां आ गई है। अब जैसे आपको पता है मार्केट में बायर्स आते हैं तो अप ट्रेंड बनता है, यानी कॉइन की वैल्यू ऊपर जाती है। तो ऐसी घड़ी की वैल्यू क्या हो गई? घड़ी की वैल्यू $120 हो गई। फिर थोड़े टाइम बाद 110 हो गई, सॉरी $130 हो गई। ऐसे क्या हुआ, मैंने घड़ी बाय करी, उसकी वैल्यू ऊपर चली गई। अब मुझे अपनी घड़ी को $100 पे ही बाय करना है। अब कैसे मिलेगी? घड़ी की वैल्यू तो 130 हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी घड़ी को, याद रखना क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई चीज सेल होती है, कोई चीज बेची जाती है, उसकी वैल्यू नीचे गिरती है। सेम सिनेरियो फिजिकल भी होता है। आप लोग कभी बड़ी बिजनेस करोगे तो आपको अंदाजा होगा कैसे ये काम होता है। अगर आपको किसी चीज की वैल्यू गिरानी होती है तो आप उसको बेचते हो। मैं नहीं बेचूंगा। मैंने मेरा नाम है बिलाल। मैंने कहा अली को कि ये मेरी घड़ी है, ये मेरी घड़ी है, इसको बेच दो। अब जब अली इसको बेचेगा तो इसकी मार्केट क्या होगी? खराब होगी। लोग अपनी और घड़ियां बेचना शुरू कर देंगे, कि हो सकता है और नीचे चले जाए, तो लोग अपनी और घड़ियां सेल करना स्टार्ट कर देंगे कि बेचो, घड़ी की वैल्यू नीचे जाने वाली है। ऐसे क्या होगा, मेरी घड़ी की वैल्यू दोबारा $100 पे आ जाएगी। अब मैं वहां से 2-3 घड़ियां और बाय कर लूंगा और फिर मैं इंतजार करूंगा बढ़ने का। अब मैंने अपनी घड़ी अपने पास ही रखी। मैंने बोला अली को कि अली जाओ इसको सेल कर दो।
इसको किसी को बेच दो, अगर कोई आपको ग्राहक कस्टमर मिलता है तो मेरे से घड़ी ले जाना और इसको बेच दो। तो अली क्या करेगा, मेरी घड़ी को लिए बगैर किसी भी किस्म की डील्स करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अली ने स्टार्ट की, आमिर को बोला कि एक घड़ी आई हुई है तुझे चाहिए, उसकी वैल्यू है $80, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है $130, तुझे $50 का प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे अली ने आमिर को घड़ी दे दी, मेरी घड़ी अली ने आमिर को बेच दी। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको होगा, बिलाल को होगा, क्योंकि वो बिलाल उसी वैल्यू से दो तीन घड़ियां और खरीद लेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में दो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट की बताई कि सेलिंग कैसे होती है विदाउट परचेजिंग। आप किसी चीज को लिए बगैर कैसे सेल कर सकते हो। आपको होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जिसको ये समझ नहीं आता, जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं होता, वो क्या कहता है, इसको सिंपली हराम कह देता है। एक वो अवाम इसको हराम कहती है जिसको इस चीज का पता नहीं होता, और एक वो अवाम इसको हराम कहती है जिसमें इसको लॉस हुआ हो। ये इंसान का फैक्ट होता है, ये पाकिस्तानी अवाम का एक फैक्ट होता है। पाकिस्तानी नहीं, बाहर के भी ले लो। अगर आप किसी यूएस बंदे का लॉस करवा देते हो फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो आपको बोलेगा यार ये हराम है मत कर। अगर उसको प्रॉफिट करवा दे तो बोलता है यार मजा आ रहा है करने दो। तो ये देखो कि हराम नहीं है, मैंने आपको समझाया। हराम कौन बोलता है, जिसको इस फील्ड का कुछ भी पता नहीं हो, नॉलेज ही नहीं हो। अगर मैं किसी भी किस्म का फतवा नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं। मैं क्रिप्टो में कोई फतवा दे सकता हूं कि क्रिप्टो की ये चीज हलाल है, क्रिप्टो की, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है। जो कुरान और इस्लाम में इल्म हासिल करता है, आलिम होते हैं जो इल्म हासिल करते हैं, उनको नॉलेज होती है कि क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है। अब डिजिटल, पहले के दौर में आपको याद होगा कि बैंकिंग हराम कह दी थी। बैंकिंग पे पैसा रखना हराम था, लोग कहते थे ना बैंक का पैसा हराम है। आज सबसे बड़े अकाउंट्स किनके क्रिएट है, सबको पता है। बड़े बड़े आलिम के, बड़े बड़े मौलवी सब इस पे शिफ्ट हुए, क्योंकि हमें वक्त के साथ अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। ये दुनिया है। मैंने आपको ब्लॉकचेन में समझाया था कि पहले जमाने में गाय की तिजारत होती थी, गाय को लेना देना होता था, फिर गोल्ड आया। ऐसे ऐसे बंदे एडवांस होते जाते हैं। एडवांस होना गुनाह नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ता है, हमें अपने इस्लाम के दायरे में रहकर, हमें हराम और हलाल की पहचान होते हुए, अगर इस चीज में सूद आ गया तो ये हराम हो गया। मैं भी इसको डिक्लेयर करता हूं ये हराम है। अगर इसमें सूद नहीं है किसी भी किस्म के, हमें किसी को एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने, हमें, अब मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग इसको शॉर्ट और लॉन्ग का पढ़ेंगे। अब याद रखो, शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको बताई कि मैंने, बिलाल ने बोला अली को कि घड़ी, ऐसी सेलिंग को हम कहते हैं शॉर्ट। मतलब किसी भी कॉइन को पास लिए बगैर, अपने पास लिए बगैर कैसे होगा कि आप बोलोगे यार ये कॉइन तो किसी और का है, हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं इसको। शॉर्ट मतलब होता है सेल करना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करना, बेच देना, बिना लिए इसको बेच देना। बिना लिए कैसे बेचोगे, मैं आपको बताया, मेरे पास घड़ी है। अब ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी बायर्स और सेलर्स से चलती है। याद रखना, बायर्स और सेलर्स से चलती है। बुल और बेयर आप लोगों ने सुना होगा, फिल्म भी देखी होगी। हमेशा बायर्स और सेलर्स मार्केट को चलाते हैं। लोग खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, और लोग बेचते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। ऐसे ही जब बायर्स को, अगर बायर कोई ₹100 की चीज खरीदता है और उसकी वैल्यू ऊपर जाती जाती है, और बायर्स को चाहिए कि वो उसी वैल्यू से दोबारा खरीदे, तो वो शॉर्ट सेलिंग करवाता है। यानी मेरे जैसे ट्रेडर्स को बोलता है कि इस कॉइन को, यानी एग्जाम्पल के लिए फूफू कॉइन ले लो, फूफू कॉइन को शॉर्ट करता है। बोलता है आप लोग इसको बेचना शुरू कर दो, मेरे पास है क्वांटिटी, इसको बेचो। जब वो कॉइन की वैल्यू नीचे चली जाती है तो हमें कमीशन मिल जाता है। शॉर्ट करने का हमें कमीशन ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है। जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा होता है वो मेरा कमीशन होता है, कॉइन को शॉर्ट करता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है। और जिसको और परचेजिंग करनी होती है, वो कॉइन की वैल्यू आने के बाद वो परचेजिंग करता है और फिर आगे जाने के बाद बेच देता है। ये सारा होता है। अब ऐसे ही एक होता है शॉर्ट, यानी अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमें कमीशन और प्रॉफिट के सूरत में प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगी, अपना प्रॉपर एनालिसिस करोगे कि अब मार्केट नीचे जाएगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। और एक होता है लॉन्ग, एक होता है लॉन्ग। व्हाट इज लॉन्ग, जब मार्केट, इसका कलर में चेंज, एक मिनट, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। हम लोग ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में एक करते हैं शॉर्ट और एक करते हैं लॉन्ग। अगर मार्केट नीचे जाने वाली होती है तो हम करते हैं इसको शॉर्ट और प्रॉफिट बनाते हैं, और मार्केट जब ऊपर जाने वाली होती है तो हम करते हैं लॉन्ग और प्रॉफिट बनाते हैं। दोनों सूरतों में हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉफिट किससे बनाते हैं,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस कॉइन की वैल्यू कुछ होगी, अगर बिलफर्ड $100 है तो उसको हम शॉर्ट करेंगे, अगर वो 99 या 98 पे जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम लॉन्ग करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 110 120 पे जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग दो किस्म की होती है, एक होती है स्पॉट, एक होती है फ्यूचर। हलाल किस वे में होती है और हराम किस वे में होती है। आपको मैंने आज की क्लास में इसको भी क्लियर कर दिया, और आगे हम जानेंगे, आगे हम लोग और टॉपिक्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते में हमारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चैट ले लेता हूँ, रिकॉर्डेड को पॉज कर देता हूँ।